वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर स्पाउस लव्स अबाउट यू। तो आपके स्पाउस जो है वो आप में क्या पसंद करते हैं या क्या आप में ऐसी खूबियां हैं जिसकी वजह से वो आपको लव करेंगी। तो ये जो है एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस क्या लव करते हैं आपके बारे में। पेज ऑफ सॉर्ड्स, शुरुआत जो है वो अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए किंग ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। सन, मून और राइजिंग हो सकते हैं। यहाँ पे जेमिनी है, एक्वेरियस है, लिब्रा है, पाइसिस एनर्जी है, यहाँ पर जेमिनी एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, एरीज है और पाइसिस एनर्जी मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पर जो भी आपके स्पाउस हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या सेम सेक्स पार्टनर में बिलीव आप करते हो, अगर अपने जेंडर से रेजोनेट करना अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसी तरीके से आप रेजोनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो आपको हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन की तरीके से देखते हैं। आप अपने ब्रेन का फुलेस्ट तरीके से जो है इस्तेमाल करते हो। आप ऐसे नहीं हो कि जैसे होता है कि इंसान को ये कह दिया जाता है कि भाई तू तो अपना दिमाग यूज ही नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। आप काफी ज्यादा यूज करते हो। आपने हार्ड लेसन सीखे हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सीखा है, या कह सकते हैं कि आपने एक्सपीरियंस किया है। तो आपकी चाहे एज कम हो, यंग हो आप, या थोड़े मेच्योर एज में भी हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस किया है या कर रहे हो, और उस एक्सपीरियंस को जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। इसी वजह से जो है आपका ये नेचर है कि आप सोच समझकर कॉशियस तरीके से जो है आगे लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हो। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन जो है वो इजीली नहीं लेते होगी। तो इस वजह से वो आपको, आपके स्पाउस जो है वो आपको पसंद करेंगे, क्योंकि कोई भी आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। कोई भी जो है आपको से इजीली कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। 2 ऑफ सॉर्ड्स जो है एक गार्डिंग एनर्जी है कि डिसीजन लेने की जो है इच्छा है, लेकिन उसको सोच समझकर अपनी इंट्यूशन के भरोसे जो है आप चलोगे, क्योंकि यहाँ पे मून भी आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में। उसी तरीके से है कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। आपकी इनर वॉइस पे आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। सामने वाला जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है या बहुत मीठे मीठे सपने दिखा रहा है, लेकिन आप उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आते, और इसी वजह से नहीं आते क्योंकि आपको लाइफ का एक्सपीरियंस है। आपने ये समझा है कि कोई इंसान अगर किसी की बहुत ज्यादा ओवर पैम्परिंग या बहुत ज्यादा केयर कर रहा है एक लिमिट से ज्यादा, तो उसकी कोई ना कोई इंटेंशन जो है वो अच्छी नहीं होगी, कोई ना कोई मोटिव है उसका पीछे छुपा हुआ। तो इस वजह से जो है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखते हो, और जितने भी आपके लव्ड वंस हैं उनको भी जो है प्रोटेक्टेड ही रखना पसंद करते हो। आपको एक प्राइवेट लाइफ जीना ज़्यादा पसंद है। इस वजह से भी ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आपकी लाइफ जो है वो पूरी खुली किताब है और कहीं से भी किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप हाईली स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव पर्सन तो हो ही, लेकिन एक प्रोटेक्टेड वे में भी जो है अपनी फैमिली की तरफ या अपने स्पाउस या बच्चों या पेरेंट्स की तरफ आते हो, और फ्रेंड सर्कल के लिए भी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स जो है मेंटल क्लैरिटी को दिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है, और एक मर्करी रूल्ड है, जैसे कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, क्लियर कट होंगे। घुमा फिरा के बातें आपको करना पसंद नहीं है और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि एक इंग्लिश में कहावत होती है कि डोंट बीट द बुश अराउंड द बुश, ठीक है, कि जो बुश है या जो कह सकते हैं कि झाड़ी है उसके आसपास मत घूमो, सीधे पॉइंट पर आओ, सीधे मुद्दे पर आओ। तो वो वाली सिचुएशन है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगे, और इस वजह से कुछ लोग जो है आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपके स्पाउस जो है वो आपको इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप
दूसरे की इंटेंशन को भाप लेते हो, उसके मन में या उसके दिमाग में क्या चल रहा है आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, तो आपको इन्फ्लुएंस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ कप्स है। एट ऑफ कप्स जो है मूविंग फॉरवर्ड को दिखाता है। अगर आपको कोई डिसअपॉइंट करता है या डिसरिस्पेक्ट करता है या करती है, जो भी किसी का जेंडर हो, तो वो जो है आपको हर्ट तो कर ही रहा है, लेकिन आप उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे। आपका ये नेचर नहीं है, आपके इस नेचर को वो बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं कि आप, जैसे ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि मिस्टेक आज कर दी, कल सॉरी माँग ली, फिर से मिस्टेक करी, फिर मिस्टेक करी, फिर सॉरी बोला, फिर मिस्टेक करी। तो दूसरे इंसान को एक पूरी साइकिल जो है या पूरी लाइफ में बहुत बार जो है इंसान धोखा खाता है और उसको जो है सीख नहीं पा रहा है। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आपके साथ अगर किसी ने जानबूझकर मिस्टेक करी है तब भी, और किसी ने अगर अनजाने में भी मिस्टेक करी है तब भी, अगर उसने आपको हर्ट किया है और आपकी इंट्यूशन को हर्ट किया है या आपके मन को हर्ट किया है, आपके मतलब जैसे कहा जाए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है चोट पहुँचाने की कोशिश करी है, तो आप उसे हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ दोगे। आप ये नहीं है कि अगर वो व्यक्ति जो है मान लो मर भी जाता है, मैं थोड़ी हार्श लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर वो मर भी जाता है तो आप जो है उसके फ्यूनरल पे जाओगे, आप नहीं जाओगे। तो कोई इंसान जो है अगर आपको हर्ट कर देता है या डिसरिस्पेक्ट करता है, यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट जो है मैं उसपे एम्फेसिस ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि आप अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो, तो आप दूसरों से भी उम्मीद करते हो। आप किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, तो दूसरा डिसरिस्पेक्ट क्यों कर सकता है? और अगर कोई करता है, तो उसको सारी ज़िंदगी के लिए आप छोड़ दोगे, आप उसके फ्यूनरल पे भी नहीं जाने वाले हो। तो ये कह सकते हैं कि एक साइलेंट या जो होती है कोल्ड वॉर, जैसे कि सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है कि रशिया और अमेरिका में कोल्ड वॉर चल रही है और लगभग आज भी चल ही रही है, बहुत सालों से चल रही है। तो वही वाली सिचुएशन है यहाँ पर कि आप बोलोगे, हालाँकि वो पॉलिटिकल इश्यू है, लेकिन यहाँ पर आपका नेचर इसी तरीके का है। आप कभी भी किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते हो और ना ही ऐसे स्टूपिड लोगों की तरफ जाना पसंद करोगे। तो ये आपका प्रॉपर नेचर है, बेसिक नेचर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, सॉरी। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वही चीज़ है, मैं उसको एक्सप्लेन ही कर रही थी अभी कि आप कट ऑफ करना पसंद करते हो। आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है। लोग बहुत कुछ करते हैं, लोग हमेशा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि आज हम हर्ट कर देंगे 4 बारी और 4 दिन बाद, 6 महीने बाद फिर आ जाओगे, फिर बात कर लेंगे, फिर हर्ट कर देंगे, फिर बात कर लेंगे। तो आपके साथ ये नहीं चलता है और आप अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो, आप अपने आप को सही तरीके से एडमायर करते हो, चाहे आपको कोई साथ दे या ना दे। तो ये जो है आपका बेसिक नेचर है, इस वजह से आपके स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये जो डेयरिंग एनर्जी है, बोल्ड पर्सपेक्टिव है, वो जो है सबके पास नहीं होता है। ज़्यादातर लोग या एवरेज लोग जो हैं वो यही होते हैं कि उन्हें डर लगता है, इसलिए वो ग्रुप में रहते हैं। लेकिन हर इंसान के पास जो है ऐसा करेज नहीं होता है कि वो जो है अपनी लाइफ को खुद लीड कर पाए। तो आप अपने मेजर जो डिसीजंस हैं वो खुद ब खुद लेते हो। आपके पास ये कैपेबिलिटी भी है, हालाँकि मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन एनर्जी आ रही है तो मैं कह देती हूँ कि आपको अगर आपके पेरेंट्स भी, बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी अगर हर्ट कर देते हैं, तो फिर आप उनको भी छोड़ ही दोगे। आप जो है फिर मुड़ कर नहीं देखोगे, क्योंकि आपका ये नेचर है, आपका स्पेसिफिक नेचर है, हाइली एक बोल्ड एनर्जी आई है, इसीलिए मैंने ये बोला है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस जो है स्पिरिचुअल विज़डम को दिखाता है। आपको पता है, आपकी इंट्यूशन जो है वो सही गाइडेंस आपको करेगी। आपकी इनर वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप साइकिक हो सकते हो या नहीं भी साइकिक हो तो भी जो है आपका ईश्वर से या यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। यहाँ पे इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी आई है कि आप अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। चाहे कोई भी आपको कुछ भी कहे, आप इज़िली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो और उसके एक्शंस को रीइवैल्यूएट करते रहते हो अपने दिमाग में। ये आपका नेचर है और आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना पसंद करते हो। और अगर किसी ने आपके स्पाउस को या आपकी फैमिली के ऊपर अगर कुछ करने की कोशिश करी या गलत तरीके से देखने की भी कोशिश करी, तो सबसे पहले आप ही रिएक्शन दोगे और इस तरीके का रिएक्शन होगा, जैसे वो गैंगस्टर्स का नहीं दिखाते हैं मूवी में, कि हालाँकि गैंगस्टर बनना नहीं है, लेकिन मूवीज़ में ऐसा दिखाते हैं कि अगर आपने उसको कुछ कहा या कुछ देखा, तो फिर मेरा जो है अपना आपा खो दूँगा मैं या कंट्रोल मैं खो दूँगा। तो उसी तरीके की आपकी एनर्जी है, इस वजह से भी वो आपको पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर आया, एरीज एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, लेकिन आपके पास एक हाई अथॉरिटी है। आप एक वॉरियर की तरीके से हो, जैसे जिस तरीके से लड़ाकू या योद्धा होता है या
समुराई होते हैं, शायद सुना हो, जापानीज़ समुराई होते थे, वो उनको हरा पाना इसीलिए कठिन होता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते थे, हार्ड वर्किंग होते थे, रिजिड हैं अपनी विक्ट्री के लिए, अपनी साहस के लिए। लेकिन वो परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उनके पास ये कैपेबिलिटी है, एक लीडरशिप क्वालिटी है कि वो किसी को भी, किसी इंसान को, किसी ग्रुप को जो है वो लीड कर सकते हैं। तो इसी तरीके की एनर्जी है और आप पे बहुत सारे लोग निर्भर भी होंगे, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो ऑफ़िस हो, चाहे वो बिज़नेस हो, कुछ भी हो। लेकिन लोग आपको एक लीडरशिप क्वालिटी की तरीके से ही देखते हैं कि आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हो। आपको लोगों के पर्सपेक्टिव की ज़्यादा जो है वो चिंता नहीं है। आपको मालूम है कि क्या चैलेंजेस आते हैं और उसको किस तरीके से फेस करना चाहिए और किस तरीके से विक्ट्री को कायम करना है। तो कामयाब आप होके ही रहोगे, आपको हरा पाना बहुत कठिन है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे हों, जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आप कभी भी मतलब हार नहीं मानते हो और ना ही हार मानना चाहते हो। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जो है एक हेवी मर्करी है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हो अगर चाहो। हालाँकि आप करते नहीं होगे क्योंकि आपको सच ज़्यादा पसंद है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहती है आपके एक पर्सनैलिटी में कि आप जो-जो चाहते हो, वो आपको मिलता जाता है, आप अचीव करते जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर पा रहे हो या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ रहा है, क्योंकि आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हो। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हो और ईज़िली आपको लक के हिसाब से मिल जाता है, नहीं। आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन आप एक जैसे कहा जाता है कि लोग जो है आपको एक लकी पर्सन की तरीके से देखते हैं कि जो चाहते हो आप, वो आपको मिल जाता है। उसी तरीके की चीज़ें आपको मिल जाती है या इंसान मिल जाता है। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स है, तो आपके स्पाउस जो है वो आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या एडमायर करते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन हो। यहाँ पे जो है टू ऑफ कप्स की जो कार्ड है वो रिप्रेजेंटेशन में है कि 2 इंसान जो है वो बिल्कुल ऑपोज़िट हैं। चैलेंजेस हैं उनके बीच में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उस पे वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं और रिलेशनशिप कामयाब है उनका। और उनकी बॉन्डिंग जो है वो इस तरीके की है कि अनडिनायबल बॉन्डिंग है। तो उसमें कोई भी इस तरीके की एनर्जी नहीं है कि कोई टकराव हो जाएगा या एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, लेकिन एक दूसरे का हमेशा सपोर्ट करोगे और हमेशा जो भी एक अच्छी या बुरी बातें भी है, वो एक दूसरे से सपोर्ट करोगे और बोलोगे और उस चीज़ को बाहर लीक नहीं होगी। तो इस वजह से भी जो है आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स आया, तो किंग ऑफ कॉइन्स जो है वो इस एनर्जी को दिखाता है, टॉरस एनर्जी तो है ही, स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप दिखाता है। जिस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, इलिस्ट्रेशन है कि एक टॉर्टोइस है, उसकी जो शेल है उसके ऊपर एक ट्री है। ट्री की रूट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है या उसकी मजबूती के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ट्री कितने समय तक खड़ा रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये है कि आपका रिलेशनशिप की जो रूट्स है, जो जड़ है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए रखती है और वो बहुत ही ज़्यादा जो है लव पे, ट्रस्ट पे, रिस्पेक्ट पे और बॉन्डिंग पे क्रिएट हुई है। यहाँ पर सुपरफिशियल चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें सुपरफिशियल या बहुत ही ज़्यादा रोमांटिसिज्म ज़्यादा पसंद नहीं होगा। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल एनर्जी और एक दूसरे का साथ देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इस वजह से भी वो आपके स्पाउस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि आपका एक मोटिव है, आप हाईली प्रोटेक्टिव हो अपनी फैमिली के लिए और अपने स्पाउस के लिए। तो इस वजह से जैसे होता है कि अ, कोई इंसान जो है वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है या केयरिंग है कि वो अपने ऊपर जो है मुसीबत मोल ले लेगा, लेकिन उसके बीवी बच्चे या उसकी फैमिली जो है वो सुरक्षित रहे। तो कुछ इस तरीके से आपका नेचर है, इस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया। यहाँ पे हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लूम हो रहा है, खुशी महसूस कर पा रहे हो और ऐसी खुशी नहीं है कि वो आज हुई और कल खत्म हो गई। नहीं, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या कह सकते हैं बहुत सारे सालों के लिए जो है ये खुशी है, एक पीसफुलनेस है, जिसमें इंसान सुकून भी महसूस करता है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं।
My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing. बहुत सारे लोग सिंगल होंगे तो उनके लिए ये मैसेज आया है कि आप लोग फिजिकली शायद अपार्ट हो या एक दूसरे के साथ इस समय नहीं हो, क्योंकि सबके बर्थ चार्ट अलग होते हैं, प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स अलग अलग होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको ये फेथ रखना है कि आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो, ना ही ऐसा होगा कि आप हमेशा सिंगल रह जाओ। नेक्स्ट आ रहा है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। तो जो आपका हार्ट चाहता है वो आपको मिलेगा, और उसमें फेथ रखो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। पहला आ रहा है हेल्थ, नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी। तो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा आपका और इस पर्सन का एम्फेसिस रहेगा, वो आप हेल्थ कॉन्शियस भी होगे, इस वजह से भी वो आपको पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी और क्लैरिटी, और नेक्स्ट आ रहा है इनर पीस। तो यहाँ पे जो है आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग ऐसी है कि इनर पीस रहेगी, सुख शांति रहेगी, जो कि ज़्यादातर केसेस में नहीं होती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पीसफुल एक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करोगे। और यहाँ पे क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रहेगा, झूठ सच नहीं है। बहुत सारे रिलेशनशिप में जो है वो झूठ सच होता है, लोग कुछ बोलते हैं, लड़कियां कुछ बोलती हैं, लड़के कुछ बोलते हैं, पेरेंट्स कुछ और बोल रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों के रिलेशनशिप में झूठ नहीं होगा, क्योंकि इस पर्सन को जो आप हैं, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर आप हो, तो उस तरीके से जो है आप झूठ पसंद नहीं करते, और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से भी एक आपका अच्छा बॉन्डिंग रहेगा। और एक जो इंटीमेसी है, एक स्पिरिचुअल इंटीमेसी की मैं बात कर रही हूँ, और स्पिरिचुअल या इमोशनल इंटीमेसी की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पे भी जो है आप दोनों पीसफुलनेस या सुकून महसूस कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे टॉरस एनर्जी आई है, प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेनिस का रैकेट आया है। तो यहाँ पे वर्क कोलैबोरेशन है, आप लोग एक दूसरे के साथ काम करना या प्रोजेक्ट्स पे बात करना, बिजनेस या जो भी आप जॉब करते हो उसके बारे में एक दूसरे से बातचीत करना पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेडी बियर आया है। तो टेडी बियर इनोसेंस को दिखाता है, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी आपकी उम्र हो जाए, लेकिन वो इनोसेंस भी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फेरी आई है। तो फेरी जो है वो एक स्पिरिचुअल, एक तरीके से इंसान को भी कह सकते हैं, या वही जो इनोसेंस है, जो प्योरिटी है, वो आप दोनों के रिश्ते में रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कटर आया है। बहुत सारे लोग जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान का, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो जो है दूसरे को खुश नहीं देख सकता। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको जरूरत है कि लोगों को इंटरफेरेंस आप ना करने दें। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉग बोन आई है। तो आपको पेट लवर आप हो सकते हो, या पेट्स को जो है पालने की इच्छा रखो। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है मैं हूं ना तेरे साथ, साइना मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है माइया मैनू, जर्सी मूवी का है, देख लेना कौन से गाने हैं। तेरी मेरी, बॉडीगार्ड मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है तू जरूरी, जिद मूवी का है। तो इस तरीके के फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस वो आपके साथ रखना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस आप में क्या पसंद करते हैं या क्या लव करते हैं। आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन। नेक्स्ट है द लवर्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट है एस ऑफ कॉइंस, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ प्रोमिनेंट कौन से हैं। यहाँ पे है लिब्रा है, एक्वेरियस है, जेमिनी है, वर्गो है, एरीज है, लियो है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस एनर्जी है, और टॉरस एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपके स्पाउस हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। अब जो मैं बोल रही हूँ तो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। यहाँ पे पहला कार्ड आया नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। आपके पर्सन जो है आपको ब्रेव पर्सन की तरीके से देखते हैं, और चैलेंजेस को जो है फेस करने की हिम्मत रखते हुए देखते हैं। तो ज्यादातर लोग जो है यूजुअली डरते हैं या पीछे भागते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, किसी भी एक्सपीरियंस को देखते हुए, या कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ जाती है तो उसमें डर जाते हैं, या
डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, लेकिन आप हमेशा डिसीजन ले पाते हो और आपका डिसीजन ऐसा होता है कि आप सही डायरेक्शन में ही जा रहे हो। आप हाईली एंथुसियास्टिक एडवेंचरस पर्सन हो और आपको जो है नेचर या एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। तो कोई भी एनिमल ले लो, चाहे आपका पेट हो या फिर जो है आपको एनिमल्स से जैसे बातचीत करना या जैसे होता है, हालाँकि बातचीत करना एग्ज़ैक्टली वैसे तो नहीं, लिटरल सेंस में तो नहीं, लेकिन अगर आप जैसे ज़ू जाते हो, तो वहाँ पे जो है उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना या उनकी गतिविधि को, एक्टिविटीज़ को देखना आपको पसंद है, तो आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है। आप लोगों से बातचीत करने से ज़्यादा जो है नेचर से या एनिमल से जो है ज़्यादा घिरे रहना पसंद करते होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और वो जो अनकंडीशनल लव होता है एनिमल्स का, कि अगर आपने कभी आपके कोई पेट है घर में, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि चाहे कोई भी कितना भी नाराज़ हो जाए आपकी लाइफ में, ह्यूमन की मैं बात कर रही हूँ, उसके मन में जो है वो रहेगा कि 4 दिन पहले जो है वो मैं आपसे नाराज़ था। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनका एक अनकंडीशनल लव होता है, वो जो है ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। तो उस वजह से भी आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और आपके स्पाउस भी जो है वो आपको इस वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे कि यहाँ पे प्योरिटी है, इनोसेंस है। आप अपनी लाइफ को इनोसेंस की तरीके से जीना की इच्छा रखते हो, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सोसाइटी के किसी को गिरा दिया, किसी को उठा दिया या किसी के साथ जो है कुछ और कर दिया या मटेरियल सक्सेस की तरफ जो है बहुत ज़्यादा भागते हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो या अचीवेबल वेल्थ आप नहीं क्रिएट करना चाह रहे हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप वेल्थ कमाने के चक्कर में ये भी नहीं है कि किसी को जो है बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचा दो, तो आपका ऐसा नेचर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ और हैंगमैन आया है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्रेव या बोल्ड पर्सन हो, डेयरिंग पर्सन हो और आपको ये मालूम है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। तो जैसे एक कहावत होती है कि अगर मछली अपना मुँह नहीं खोलेगी, तो वो काँटे में नहीं फँसेगी। तो उसी तरीके से आप अपनी लाइफ़ को प्राइवेट रखना पसंद करते हो और बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बातें करना पसंद नहीं करते हो, जो कि ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है। लेकिन आप ठीक उसके उलट हो। इसी वजह से नहीं करते कि लोगों को गॉसिप मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कहते हैं आपके मन में ये रहता है कि ये इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से आप को आपके स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन की सिचुएशन आई है। हैंगमैन जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। कई बारी जो है आप अपने इमोशंस की वजह से स्टक फ़ील भी करते हो। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली मैच्योर नहीं हो या स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप कभी-कभी स्टक फ़ील इसलिए करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने जो है वो मुझे दुःख पहुँचाया और मैंने जो है इसके साथ हमेशा अच्छा किया था, लेकिन कोई बात नहीं। वो जो कोई बात नहीं है ना, उसमें एक हल्की-सी जैसे हेवी इंटेंस एनर्जी आती है कि आपको वो उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपको फिर भी डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़ा लोगों की तरफ से, क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो सेल्फिश इंटरेस्ट ही होता है और सभी के साथ होता है। ये कोई नई बात नहीं है। आपका दिमाग ये मान लेता है, लेकिन आपका दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है, इस वज़ह से आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। लवर्स जो है जेमिनी एनर्जी को दिखाता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंटेशन है कार्ड की या इलस्ट्रेशन है, वो ब्यूटी एंड द बीस्ट है। तो ब्यूटी और बीस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको कैसे मिल गए हो। हालांकि आपके मन में ऐसा नहीं है, लेकिन उनके मन में ऐसा रहेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इतना अच्छा इंसान जो है या इस तरीके का प्योरिटी वाला इंसान जो है वो आजकल मिलना कम है। तो एक रेयर क्वालिटी जो है आपको इसलिए भी वो एडमायर करते हैं। आप फिजिकली भी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे या हैंडसम होंगे और इस तरीके से उनको ऐसा लगेगा कि वो आप पे नाज करते हैं। तो कुछ प्राउड मूवमेंट वाली सिचुएशन भी होगी। आपके स्पाउस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिकली लवी डवी सिचुएशन भी क्रिएट करेंगे और हमेशा जो है एक जैसे होता है कि जादू की झप्पी देना, वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें आपसे एक अटैचमेंट है, एक इमोशनल अटैचमेंट है। यहाँ पे लव जो रेड रोजेस है वो एक पैशनेट चीज़ों को भी दिखाता है और पर्पल रंग जो है हमेशा रॉयल्टी को दिखाता है। इस तरीके से जो है आप दोनों की ही एक बॉन्डिंग जो है वो इमोशनल तरीके से भी और फिजिकल तरीके से भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और इस वजह से भी आपके स्पाउस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइन्स आया है। तो 10 ऑफ कॉइन्स जो है वो एक सॉलिड फाउंडेशन को दिखाता है, एक ऐसी फाउंडेशन जिसको कोई हिला नहीं सकता। तो आपको एक परिवार की तरीके से देखते हैं, हालाँकि आप उनके परिवार ही हो, लेकिन आप जब पहले एक-दूसरे के साथ पहली दफ़े भी मिले होंगे, तो भी एक परिवार वाली सिचुएशन आई होगी, क्योंकि आप किसी को जज नहीं करते हो, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो और अगर
सबकी कोई डिसएग्रीमेंट भी है लाइफ में या किसी भी पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी, तो भी जो है आप उस चीज़ का एडवांटेज नहीं लेते हो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। तो इस वजह से जो है आप एक ट्रूली एक फैमिली ओरिएंटेड या एक फैमिली पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस है, तो एस ऑफ कॉइंस जो है वो न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है। आपके स्पाउस इसलिए भी आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप इमोशनली भी इन्वेस्टेड फील करते हो फैमिली में, और आपको ये भी मालूम है कि क्या आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा है, क्या बुरा है। तो हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में या इस तरीके की जो कॉमर्स की फील्ड से रिलेटेड होते हैं, जैसे सीए हो गए या बैंकिंग का काम हो गया, बैंकिंग ऑपरेशंस हो गए, या पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ें हो गई, या बिजनेस ही हो गया, तो उसमें जो है आप बहुत अच्छा करते हो क्योंकि आपको नॉलेज भी है और आपको एक्सपीरियंस भी है। इस वजह से भी वो आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप एक टैलेंटेड पर्सन हो। आप ऐसे ही किसी पे विश्वास नहीं करोगे, और जहाँ पर पैसा लगा रहे हो, चाहे वो लिटरल टर्म्स में मनी हो, चाहे वो आपके इमोशंस ही क्यों ना हो, लेकिन वहां पर जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कप्स है। आपके स्पाउस जो है आपको डीपली लव करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, और मैं क्या कहूँ कि जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली में जो है एक बॉन्डिंग होती है, उसी तरीके से वो आपको देखते हैं। आप उनकी नज़र में, अगर आप एक फीमेल हैं, तो आपको एक लिटिल गर्ल की तरीके से ही देखते हैं, चाहे आपकी कोई भी एज हो। तो इस तरीके की केयरिंग जो है आपके मन में रहती होगी, और अगर आप एक मैन हैं, तो भी वो जो है वुमेन के मन में आपके लिए एक रिस्पेक्ट रहेगी, और हमेशा जो है आपको एक क्लोज इंसान की तरीके से देखेंगे, जिसका अच्छा बुरा जो है उनको इफेक्ट करता है। तो इस तरीके की सिचुएशन है, वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, और आप भी उनके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हो। तो इस तरीके से जो है आप एक दूसरे का साथ दे रहे हो, जो कि ज़रूरी है एक अच्छे रिलेशनशिप के। इस वजह से भी जो है आपके स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है रिलेशनशिप के एक्चुअली में मीनिंग क्या होते हैं। किसी एक दूसरे को प्लीज़ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस जब आएँ तो एक दूसरे को सपोर्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके का आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है। आप हाईली प्रोटेक्टिव हो अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए। तो अगर कोई किसी की गलत इंटेंशन है, तो फिर आप उसको कट ऑफ करना पसंद करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इस तरीके की जो बातचीत करने का तरीका है, हालाँकि आप बहुत ज़्यादा स्वीट तरीके से या एक सॉफ्ट स्पोकन इंसान होंगे, लेकिन अगर कोई किसी की बैड इंटेंशन है, या होता भी है लाइफ में, तो उस तरीके से जो है फिर आपका जो रूप दिखेगा या एक जो साइड दिखेगी, वो बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होगी। और उस समय जो है कोई भी इंसान जो है आपको ओवर पावर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। तो हाईली प्रोटेक्टिव आप इंसान हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक फैमिली मैन या फैमिली वुमेन की तरीके से हो, और उसी तरीके से वो आपको एक्सेप्ट भी करते हैं और आपको पसंद भी करते हैं। नेक्स्ट आ रहा हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट जो है वर्गो एनर्जी है। आप कॉन्टेम्पलेशन बहुत ज़्यादा करते हो, सोच विचार ज़्यादा करते हो, आपको ओवर थिंकिंग करने की आदत होगी। हर चीज़ को सोच समझकर कॉशियस वे में ही देखना पसंद करते हो। तो कोई भी एक्साइटमेंट वाली चीज़ भी है, तो भी जो है आप उतना ज़्यादा, जैसे कहा जाता है कि हाँ, वो सीरियल आता है कि क्राइम पेट्रोल आता है कि सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसा कुछ होता है ना। तो वो वाली सिचुएशन है कि वही चीज़ है कि आप सावधान भी रहते हो और सतर्क भी रहते हो, तो वो जो है आपको अच्छा भी मानते हैं। लेकिन कभी-कभी जो है आप अकेलापन भी महसूस करते हो, क्योंकि आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा किसी के सामने रिवील करना पसंद नहीं करते हो। आपके स्पाउस जो है वो इस चीज़ को समझेंगे, और वो आपका हमेशा साथ निभाएँगे। और आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इस वजह से भी आप सब पे एकदम से आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करते हो, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ वांड्स है। फोर ऑफ वांड्स जो है सेलिब्रेशन को दिखाता है। ये इस तरीके का सेलिब्रेशन है कि लाइफ टाइम में एक दफे होगा, तो शादी हो गई, या जैसे फर्स्ट एनिवर्सरी हो गई, कुछ सिग्निफिकेंट जिसकी मेमोरीज जो है वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगी। और आपको फोटोज खिंचवाना या इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करना, या उस मेमोरी को पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग रखना, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जीने की इच्छा रखते हो, और लाइफ को, जैसे वो गाना याद आ गया, पुराना गाना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। तो कुछ उसी तरीके का एक्साइटमेंट जो है आपकी लाइफ में रहता है, और इस वजह से आपकी पर्सनैलिटी को भी आपको आपके स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स आपके लिए।
पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी आई है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो आप केयरिंग, लविंग, स्वीट हार्ट वाली एनर्जी है आपकी, और आप एक एंजल की तरीके से हो, अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर हो, और आप सोसाइटी के जितने भी इनजस्टिस हैं या जो भी सोसाइटी में होता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते हो, अपनी सोल को जो है आपने पोल्यूट नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. तो यहाँ पर जो है आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन या कोई भी सर्कमस्टांसेस जो है वो आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर रही है या सही जगह पे नहीं लेके जा पा रहे हो, तो अपने लिए जो है कुछ समय निकालो, अपने लिए, अकेले के लिए, और फोकस करो कि क्या सही है क्या गलत है, और उसमें अपना टाइम लगाओ, ना कि आपको परेशान होना है। नेक्स्ट आ रहा है, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो कोई पर्सन जो है आपको आई लव यू कहना चाहता है या चाहती है, जो भी उनका जेंडर हो। अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हो या बातचीत कर रहे हो, तो वो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। हिडन ट्रुथ, तो अभी जो है हो सकता है कुछ ट्रुथ जो है आपसे छुपा हुआ है, या अभी ज़्यादातर लोग सिंगल ही होंगे, तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि फेथ रखो, सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है सेक्सुअल फ्रीडम, तो आपको जो है इस तरीके की फ्रीडम चाहिए, हालांकि आप दिखाते नहीं हो लोगों को, लेकिन आपकी इच्छाएं ऐसी हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए खुशी महसूस करते हो और रहते भी हो, जीते हो अपनी खुशी के लिए। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कमिटमेंट, तो कमिटमेंट जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और कमिटमेंट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रखता है या रखती है। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन है कि चाहे आपका कोई भी जेंडर हो, कमिटमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक मून आया है, आप इंट्यूशन पे अपने बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉल्फिन का कपल आया, आपको प्लेफुलनेस, नॉटीनेस करना, शैतानियाँ करना अपने स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आउल के हेड की एक की आई है, तो आपके पास समझदारी है हर तरीके के चैलेंज को फेस करने की और उससे बाहर निकलने की। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है तो से नैना लागे, ये अनवर मूवी का है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है तेरी ओर, सिंह स्किन का। नेक्स्ट आ रहा है डूबे गहराइयां मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है कौन सा नहीं है। और नेक्स्ट आ रहा है तू मेरी दोस्त है, युवराज मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे और इसी तरीके की फीलिंग्स वो फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।